कंप्यूटर्स का और नोड्स का जो डिफरेंट अरेंजमेंट होता है अलग अलग तरीके से, चाहे सीरीज में, पैरेलल में, उसी को टोपोलॉजी कहते हैं। एंड ये उनकी स्पीड को, उनकी कॉस्ट को और उनके फॉल्ट टॉलरेंस को भी इंपैक्ट करता है। सबसे पहले बस टोपोलॉजी के बारे में बात करते हैं। इस केस में सिंगल मेन केबल होती है जो एक काफी कॉस्टली कंसर्न भी है एंड दैट इज सेड टू बी द बैकबोन फॉर ऑल द नेटवर्क इन बस टोपोलॉजी। डाटा जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। ये काफी सिंपल एंड चीप तरीका है, लेकिन इसके साथ आपकी कॉस्ट जो है वो तो कम हो गई, लेकिन अगर कल को मेन लाइन में प्रॉब्लम हुई तो बस टोपोलॉजी काम नहीं करेगी। स्टार टोपोलॉजी के केस में सभी डिवाइसेस, सभी नोड्स एक सिंगल हब के साथ कनेक्टेड होते हैं। डाटा दोनों डायरेक्शंस में मूव कर सकता है, लेकिन सेंट्रल प्रोसेसर की कॉस्ट ज्यादा होती है और अगर सेंट्रल प्रोसेसर खराब हुआ तो पूरा नेटवर्क डैमेज हो जाएगा, लेकिन सिंगल नोड के डैमेज होने से सिस्टम पर इंपैक्ट नहीं पड़ता। रिंग टोपोलॉजी में एक डिवाइस की वायर दूसरे डिवाइस पे कनेक्टेड होती है और एक सर्कल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। डाटा एक ही डायरेक्शन में या दोनों डायरेक्शंस में मूव कर सकता है और अगर एक भी नोड ब्रेक हुई तो पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। टोकन सिस्टम रिंग टोपोलॉजी में ही इस्तेमाल किया जाता है। फिर बारी आती है मैश टोपोलॉजी के बारे में। सभी डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो अगर नंबर ऑफ डिवाइसेस या नोड्स कम है फिर तो ये मेथड काफी कारागार है, लेकिन अगर नंबर ऑफ डिवाइसेस इंक्रीज हो गए तो आपके कनेक्शंस का जो कॉम्बिनेशन है वो काफी बढ़ जाएगा और काफी पेचीदा नेटवर्क बन जाएगा। ट्री टोपोलॉजी कॉम्बिनेशन है स्टार टोपोलॉजी का एंड बस टोपोलॉजी का। नेटवर्क में जो बिल्कुल लास्ट में आपके पास नोड्स या कंप्यूटर्स आते हैं उनको लीव्स कहा जाता है। इस केस में भी अगर मेन पॉइंट पर ब्रेकेज हो गया तो पूरा नेटवर्क खत्म हो जाएगा। हाइब्रिड टोपोलॉजी कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, एक, दो या उससे ज्यादा टोपोलॉजीज को मिला करके। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग एंड डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बस टोपोलॉजी सिंपल है लेकिन फेलियर के चांसेस रहते हैं। स्टार टोपोलॉजी रिलायबल है लेकिन हाईली डिपेंडेंट है सेंट्रल प्रोसेसर के ऊपर। रिंग टोपोलॉजी एफिशिएंट है लेकिन फेलियर होने के काफी चांसेस हैं। मैश टोपोलॉजी बहुत ज्यादा रिलायबल है लेकिन उतना ही ज्यादा कॉस्टली भी है। ट्री टोपोलॉजी स्केलेबल है लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी काफी ज्यादा रहती है। हाइब्रिड टोपोलॉजी भी काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है लेकिन एक्सपेंसिव है। आपके माइंड में कोई डाउट है टोपोलॉजीज को लेकर के, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर करना और फॉलो कर लेना ऐसी और वीडियोस के लिए।